देखिए, आप बॉडी के अंदर आरबीसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको रेड ब्लड सेल के नाम से कहते हैं। क्या आपने बॉडी के अंदर कभी डब्ल्यूबीसी का भी नाम सुना है, व्हाइट ब्लड सेल का भी नाम सुना है? मतलब आपको सुनने में आश्चर्यजनक लगता होगा, लेकिन बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड भी होता है। कहीं पे भी अगर आपका कट होता है, फ्रैक्चर होता है, तो वहां से जो ब्लड निकलता है रेड कलर का आपको देखने को मिलता है। कभी भी किसी को व्हाइट ब्लड नहीं देखने को मिलता है, लेकिन वाकई में ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी जानवर के अंदर डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड भी होता है। आरबीसी का काम ये होता है कि आरबीसी आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। वहीं पे जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, लीवर हुआ, और भी सारे जो ऑर्गेन्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है, तभी वो अच्छी तरह से काम करते हैं। हार्ट को प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आपका हार्ट फेल हो जाता है, और ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन नर्वस हो जाता है, अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, और उसकी मेमोरी अच्छी तरह से एक्टिवेट नहीं रहेगी, काम अच्छी तरह से नहीं करेगा। तो बेसिकली आरबीसी का यही काम होता है कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है और जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उनका क्या काम होता है? बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड होते हैं, 1% होता है, बहुत कम होता है, इसलिए देखने को नहीं मिलता है, और केस टू केस बनता रहता है। मतलब बॉडी के अंदर सिम्टम्स जनरेट होते हैं। जब जब बॉडी को डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने आप बॉडी के अंदर जनरेट होता रहता है, एक नेचुरल प्रोसेस है। डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन होता है वो आपके अंदर बॉडी के अंदर अगर कोई भी डिजीज अटैक करता है, वायरस अटैक करता है, बैक्टीरिया अटैक करता है, या फिर कोई बीमारी अटैक करती है, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। इन केस अगर आपको वायरस फीवर हो जाता है तो उस केस में भी डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाता है और बॉडी से लड़ना चालू कर देता है, बैक्टीरिया से लड़ना चालू कर देता है, वायरस से लड़ना चालू कर देता है। फ्लू इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है, उस समय भी डब्ल्यूबीसी बहुत एक्टिव हो जाता है और जो फ्लू के वायरस हैं उनसे लड़ना चालू कर देता है। अगर डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में स्ट्रांग है तो फाइट करते करते वो बैक्टीरिया को मार देता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी वीक है, कम है आपके बॉडी में, तो जो वायरस होता है वो आपके बॉडी पे अटैक कर जाएगा और उस केस में आपको बाहर से मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी मतलब ह्यूमन होते हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम होती है बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत होती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम है, डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में अच्छी क्वांटिटी में है, तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं आपको अटैक नहीं करेगी। डब्ल्यूबीसी यहां तक कि आपको क्या नाम है कैंसर से भी बचाता है। जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं इनिशियल स्टेज में उनके वायरस आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, कम रहते हैं, इसीलिए डब्ल्यूबीसी उनसे फाइट करके उन पे विजय प्राप्त कर लेती है। डेंगू के जो वायरस होते हैं शरीर में पहुंचते ही डब्ल्यूबीसी को मारना चालू कर देते हैं। अब डब्ल्यूबीसी इन वायरस से फाइट करता है, और जो क्या नाम है डेंगू के जो वायरस होते हैं इनकी जो साइकिल होती है 7 से लेकर के 10 दिन या 15 दिन ऐसे ही होता है। उस बीच में अगर आपका डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है, तो जो क्या नाम है डेंगू की वायरस है वो उसको किल कर देता है और बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन किसी किसी बॉडी में जब इम्यून सिस्टम कम होती है, डब्ल्यूबीसी कम होता है, जो डेंगू की वायरस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी को पूरी तरह से वीक कर देते हैं। यहाँ तक कि जो सेल्स होते हैं, बाहर जो स्किन होती है वहाँ से भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, दांत से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और प्लेटलेट जो धीरे धीरे करके डाउन होता है। प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट होता है जो डब्ल्यूबीसी होता है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल। जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डाउन हो जाते हैं। कौन से सेल? व्हाइट वाले जो सेल्स होते हैं जो क्या नाम है डेंगू के वायरस से फाइट करते हैं, वही सेल्स धीरे धीरे करके डाउन हो जाते हैं। इसीलिए क्या नाम है लोग कहते हैं डेंगू हो गया है, उनका प्लेट 40,000 पहुंच गया है। तो प्लेटलेट बेसिकली यही होता है डब्ल्यूबीसी धीरे धीरे करके डाउन हो जाता है, और जो क्या नाम है डेंगू के वायरस है वो आपके बॉडी पे पूरी तरह से अटैक कर जाते हैं। इसीलिए आपको दिक्कत या परेशानी, या कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है प्लेटलेट अगर ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, 10 से 5,000 हो जाते हैं, तो आदमी की डेथ हो जाती है। ऐसे केसेस में क्या नाम है जिसके पास पैसा होता है वो बाहर से प्लेटलेट चलवाता है। प्लेटलेट कैसे चलवाता है? जो रेड क्या नाम है जो ब्लड होता है ना, आरबीसी होता है, उसी में से जो डब्ल्यूबीसी होता है उसी को फिल्टर किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बहुत कॉस्टली होता है, उसी से उसको फिल्टर करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तब उसके सेल्स को बढ़ाया जाता है। तो ये फंक्शन होता है। इसीलिए आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी होना बहुत ही जरूरी होता है, उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली अगर आप विटामिन सी लेते हैं, संतरा वगैरह लेते हैं, तो इससे भी क्या नाम है आपका डब्ल्यूबीसी अच्छे से मेंटेन रहेगा। आयरन लेते हैं, हेल्दी खाना लेते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी का डब्ल्यूबीसी मेंटेन रहेगा। अगर आप डब्ल्यूबीसी मेंटेन करते हैं तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी मेंटेन रहेगा। नशा पानी कभी नहीं करना चाहिए, इससे डब्ल्यूबीसी का आपका डाउन होगा, आपका इम्यून सिस्टम होगा वो भी डाउन होगा। जैसे एल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। वीडियो कैसा लगा इसको आप लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।